नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, ये जो पर्सन हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, वो हो सकता है आपको बहुत ही इजी लगें, लेकिन एक बार इनका रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। और जो अभी 12th क्लास पास आउट करके जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उनको अभी इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो चलो, देरी ना करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो हरियाणा का पहला जो हिंदी समाचार पत्र था वो जैन प्रकाश था। ठीक है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का प्रथम कॉलेज कहाँ, कब और किस नाम से खोला गया था? तो हरियाणा का जो पहला कॉलेज खोला गया था वो रोहतक के अंदर खोला गया था 1926 में। और किस नाम से खोला गया था? पंडित नेकीराम कॉलेज जो है उस नाम से खोला गया था रोहतक के अंदर। तो हरियाणा का पहला कॉलेज पंडित नेकीराम कॉलेज है, जो कि रोहतक के अंदर है, और 1926 में इसको खोला गया था। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा कब और कहाँ खुली थी? तो आर्य समाज की पहली शाखा हरियाणा के अंदर रेवाड़ी के अंदर खुली थी, और 1880 में इसको खोला गया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे? तो राय बहादुर लाला मुरलीधर जो हैं वो हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही थे, और इनको अन्य किस नाम से जाना जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से इनको जाना जाता था। हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा कब और कहाँ खोली गई थी? तो 1886 के अंदर जो है हरियाणा के अंदर सनातन धर्म की पहली शाखा खोली गई, और यह झज्जर के अंदर खोली गई थी पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वतारोही कौन थी? तो संतोष यादव जो हैं, जिनका संबंध रेवाड़ी से ये बिलोंग करती थी। तो ये हरियाणा की प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वतारोही थी, जो 2 बार इन्होंने फतेह किया था माउंट एवरेस्ट के ऊपर। हरियाणा के पहले पुरुष पर्वतारोही कौन थे? पुरुष की बात हो रही है, वो महिला पर्वतारोही थी, वैसे भी पहली पर्वतारोही थी। तो रामलाल जो है फतेहाबाद से हैं, वो पहले पुरुष पर्वतारोही थे। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा जो हैं वो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो सन्नो देवी जो हैं हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष थी। और राज्यपाल की बात करें कि हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो धर्मवीर जो हैं वो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री जो बने थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, उनका जो संबंध है वो किस पार्टी से था? तो वो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। ठीक है। हरियाणा के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, यानी जिनका चुनाव करके जिनको मुख्यमंत्री बनवाया गया था? और पहले जो मुख्यमंत्री बने थे वो मनोनीत किए हुए मुख्यमंत्री थे, यानी पंडित भगवत दयाल शर्मा जो हैं वो मनोनीत किए हुए मुख्यमंत्री थे। लेकिन जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे वो राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे, और ये वैसे सेकंड नंबर के ऊपर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है। हरियाणा के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जो हैं हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है, हरियाणा के सबसे कम समय तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ओम प्रकाश वर्मा जो हैं वो मात्र 5 दिन तक हरियाणा के राज्यपाल के रूप में रहे थे। ठीक है। ओम प्रकाश वर्मा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले प्रथम हरियाणवी खिलाड़ी कौन थे? तो मंसूर अली खान नवाब जो हैं भारत की क्रिकेट टीम के अंदर शामिल होने वाले पहले हरियाणवी खिलाड़ी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है? तो काला तितर, या हम कह सकते हैं ब्लैक फैंक्रोलिन जो है वो हरियाणा का राजकीय पक्षी है। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? तो काला हिरण, या फिर हम कह सकते हैं ब्लैक बक जो है हरियाणा का राजकीय पशु है। राजकीय खेल क्या है हरियाणा का? तो कुश्ती जो है हरियाणा का राजकीय खेल है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का राजकीय फल कौन सा है? आम जो है हरियाणा का राजकीय फल है, जिसकी खेती जो है अंबाला के अंदर की जाती है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल, या फिर आपको इंग्लिश के अंदर देखने को मिलेगा फाइकस रिलीजियोसा। ठीक है।
या फिर हिंदी के अंदर ऐसे ही जो इंग्लिश का वर्ड है उसको हिंदी के अंदर लिख के दिया जाएगा। तो आप लोग देख लेना कि एग्ज़ाम के में जो आंसर दिए हुए हैं उनमें से कौन सा इनमें से आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो कमल जो है हरियाणा का राजकीय पुष्प है, जिसको नेलुम्बा न्यूसीफेरा भी बोलते हैं। ठीक है, हरियाणा की आधिकारिक या आधिकारिक जो भाषा है वो कौन सी है? तो हिंदी है, वो आधिकारिक भाषा है हरियाणा की। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भीम पुरस्कार जो है वो हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। सूरजकुंड मेले में प्रथम भागीदार या फोकस राष्ट्र बनने वाला देश कौन सा था? तो मिस्र जो है, सूरजकुंड मेला जो फरीदाबाद के अंदर लगता है फरवरी के अंदर, तो उसमें जो सर्वप्रथम जो फोकस राष्ट्र बनने वाला जो देश था वो हमारा मिस्र था। ठीक है, हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? तो सूर सम्मान जो है हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए, किसानों के मसीहा थे चौधरी देवीलाल, इन्होंने कर्जा माफ़ी करवाया। तो चौधरी देवीलाल जो है उन्हीं के नाम पे पुरस्कार दिया जाता है कृषि क्षेत्र के अंदर। तो चौधरी देवीलाल पुरस्कार जो है सर्वोच्च कृषि पुरस्कार है। ठीक है, हरियाणा में कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? मोरनी हिल्स जो हैं वो हरियाणा के अंदर पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं, मोरनी हिल्स। अगला प्रश्न है, देश में सबसे अधिक ट्रैक्टर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है, वो देश के अंदर, हमारे पूरे भारत देश के अंदर सबसे अधिक जो ट्रैक्टर का उत्पादन करता है वो कौन करता है? हरियाणा। हरियाणा की काशी किस जिले को कहा जाता है? तो भिवानी जो जिला है उसको हरियाणा की काशी कहा जाता है, या भिवानी को हम हरियाणा की काशी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो रेवाड़ी जो है उसको हम पीतल नगरी कहते हैं, और रेवाड़ी को हम वीर सिटी भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरस्वती नगर हरियाणा में किस जिले को कहा जाता है? सरस्वती यानी सिरसा जो है उसको हम सरस्वती नगर के नाम से भी पुकारते हैं, कहते हैं। जयंती देवी नगर जो है नगर को और किस नाम से जाना जाता है? जींद जो है उसको जयंती देवी नगर के नाम से भी जाना जाता है, या जयंती देवी नगर जो है उसको जींद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्टील सिटी के रूप में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो हिसार जो है, जिंदल स्टील। ठीक है, तो हिसार सिटी जो है वो स्टील सिटी के रूप में पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मिक्सी सिटी के रूप में ख्याति प्राप्त जिला कौन सा है? तो अंबाला जिला जो है मिक्सी सिटी के रूप में जाना जाता है, या अपनी ख्याति प्राप्त किए हुए है। अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा के कौन से जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? करनाल जो है उसको हम धान का कटोरा कहते हैं। देश में धर्मनगरी नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आपको पता है जो युद्ध हुए वो कुरुक्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, तो कुरुक्षेत्र जो है उसी को हम धर्मनगरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि की नगरी के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है? जो कैथल है उसको हम कपिल मुनि की नगरी के नाम से जानते हैं। हरियाणा के किस जिले को शहीदों का शहर कहा जाता है? देखो, वीरों की सिटी हमने रेवाड़ी को बोला था, लेकिन यहाँ पे शहीदों का शहर की बात हो रही है, तो झज्जर को हम शहीदों का शहर कहते हैं। पेरिस ऑफ हरियाणा कौन से ज़िले को कहा जाता है? तो करनाल जो है उसको पेरिस ऑफ हरियाणा कहा जाता है, और धान का कटोरा भी हम करनाल को ही कहते हैं। उद्योग नगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है? तो फरीदाबाद जो है वो उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में बागवानी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तो हरियाणा के अंदर
करनाल में जो है बागवानी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र स्थित है। थारी पेंशन थारे पास योजना कब शुरू की गई थी? 4 अगस्त 2015 को जो है थारी पेंशन थारे पास नामक योजना की शुरुआत की गई थी और 2015 के अंदर ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पानीपत से की गई थी। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? तो कैथल जिले के अंदर जो है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित है। और किस गांव के अंदर है? तो मुंदड़ी गांव जो है कैथल के अंदर है, वहां पे महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय जो है स्थित है। अगला प्रश्न है, मिशन टीवी फ्री हरियाणा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो गुड़गांव से जो है मिशन टीवी फ्री हरियाणा की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, पुरातत्व विभाग द्वारा राज्य स्तरीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो हिसार के अंदर जो है पुरातत्व विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय संग्रहालय स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हरियाणा में गो अभयारण्य कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो 2 स्थापित किए गए हैं, मलिकपुर बागड़ यमुनानगर के अंदर और बारड़ा चरखी दादरी के अंदर, जो वर्तमान में नया जिला बना है हमारा 22वां चरखी दादरी। तो एक तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो गो अभयारण्य स्थापित किया गया है वो बारड़ा के अंदर है और एक यमुनानगर के मलिकपुर बागड़ के अंदर स्थापित किया गया है। हरियाणा प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी कहाँ खोली गई है? तो ये करनाल के अंदर जो है प्रदेश की पहली एनसीसी एकेडमी या अकादमी है वो खोली गई है। अगला प्रश्न है, पुरातत्व विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो पंचकुला के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बनाया जाएगा पुरातत्व विभाग के द्वारा। हरियाणा के सबसे अधिक बार विधायक चुने जाने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो सबसे ज़्यादा जो अधिक बार विधायक चुने गए हैं वो डॉक्टर मंगल सेन हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मंगल सेन ने बहुआयामी व्यक्तित्व पर शोध हेतु एक पीठ कहाँ स्थापित की गई है? तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक जो है वहाँ पे डॉक्टर मंगल सेन के बहुआयामी व्यक्तित्व के ऊपर जो है शोध हेतु एक पीठ की स्थापना की गई है।